हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय होते हैं? कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय यानी कि रिंग होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। शनि के चारों ओर जो है रिंग होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस पत्र और फिनाफेथलीन तथा मिथाइल ऑरेंज जो है, यह तीनों अम्ल और क्षारों की पहचान में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से क्या है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? महाराजा रंजीत सिंह इनमें से किस मिसल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरचकिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में अनवरत योजना निम्नलिखित में से किस अवधि में प्रभावी था? अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि में कार्यरत था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 से 1980 के बीच भारत में रोलिंग प्लान था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम कहाँ स्थापित की गई है? कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र या हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा जिला राज्य का डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्थापित की गई है। हरियाणा राज्य का यह जिला है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य तक विस्तृत है? पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भौगोलिक विस्तार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य तक विस्तृत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित संधियों में कौन गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सी संधि जो है वह गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध त्रिकोण की संधि जो हुई ही नहीं थी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह नहीं हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत, राइट आंसर होगा ऑप्शन से, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक कार्यरत रही थी। इसी के समय 1966 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 66-67 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
चराई कर और गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? चराई पर कर यानी कि पशुओं के चराई पर कर और गृह कर घरों पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह। यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड है उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉयड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्म में कौन गलत सम्मिलित है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वह गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपात उपबंध जो है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा। राजभाषा का उल्लेख जो है वह भाग 17 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? यानी कि प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, अधिकतम दूरी को तय करने के लिए यानी कि दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए कितने एंगल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 डिग्री एंगल। यानी कि 45 डिग्री एंगल पर कोई वस्तु को फेंका जाता है तो अधिकतम दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना प्रमुख कारण क्या है? पृथक हो जाने का प्रमुख कारण, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध मथने पर दूध से क्रीम पृथक हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद खट्टा होता है? कोको कोला में कौन सा अम्ल जो है उपस्थित होता है जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को, राइट आंसर होगा ऑप्शन से, उसे जीरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा, राइट आंसर होगा वह एक मछली है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण अधिकारी से संबंधित बाजार नियंत्रक को क्या कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रक पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दियान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी जो है वह जैवमंडल क्षेत्र है जो भारत की सबसे बड़ी जैवमंडल क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लहसुन की गंध का प्रमुख कारण इनमें से क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर की उपस्थिति के कारण जो है लहसुन गंध देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जैविक खाद का निर्माण हेतु किस राज्य सरकार ने गोबर न्याय योजना की शुरुआत किया है? गोबर न्याय योजना की शुरुआत, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोबर न्याय योजना की शुरुआत की गई है जैविक खाद के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? पीसी महालनोबिस पुरस्कार, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सी रंगराजन। पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को यह पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन असत्य है? यानी कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनमें से कौन से पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साद पुरस्कार। इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री को 2016 में सम्मानित किया गया था, यानी कि 2019 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। बाकी ये 3 पुरस्कार जो हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, रूल ऑफ निशाने एजुद्दीन अवार्ड, द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड, ये तीनों पुरस्कार 2019 में दिए गए हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साद पुरस्कार 2016 में प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 2019 बैच में भारत के पहला नेत्रहीन महिला IAS कौन बनी है? 2019 बैच के भारत के पहला नेत्रहीन महिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रांजल पाटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? विश्व कपास दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।